लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए स्वास्थ्य और यातायात की समस्या का समाधान करने का वादा करने को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम इनकी तरह बहाने नहीं करेंगे। केंद्र में भी मोदी सरकार है और दिल्ली में भी मोदी सरकार होगी। हम बेहतर दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कोविड काल में शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने, अपने घर का निर्माण कर शीश महल घोटाला करने का आरोप लगाया और सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी संस्थानों में केजी की पीजी, जी हाँ, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है और कहा कि यूपीएससी और राज्य पीएससी की तैयारी के लिए हमने अलग अलग राज्यों में योजनाएं चलाई हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की सहायता प्रदान करेंगे। परीक्षा केंद्र की यातायात की, यानी कि केंद्र की यात्रा की लागत और शुल्क की प्रतिपूर्ति 2 अटेम्प्ट तक हमारी सरकार करेगी। उन्होंने अनुसूचित जाति का जिक्र करते हुए कहा कि 5 साल में इस सरकार ने केवल 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति दिए हैं। और अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा करते हुए कहा कि हम तो सत्ता में आए तो घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भविष्य में झुग्गी वालों की जमीनों को बेचने का आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को विश्वास दिलाया और दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल बीजेपी वालों को झुग्गी वालों और झुग्गीवासियों से बड़ा प्यार आ रहा है, लेकिन वह आपसे नहीं बल्कि आपके वोट से प्यार करते हैं। आज हम सौगातों और बौछारों की जो राजनीति हो रही है, आरोपों की राजनीति पर भी बात करेंगे, गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वादों से क्यों वोट मिलेंगे। क्या सब कुछ मुफ्त करना ही विकास का उपाय है? क्या झुग्गी वालों से चुनावी सहानुभूति करना ही अब राजनेताओं की नियति बन गया है? और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है शशिकांत जी आपका। हमारे साथ इस वक्त नवीन गौड़ जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। नवीन जी आपका बहुत स्वागत है। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी विजय कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शशिकांत जी आपके साथ करते हैं। सर, ये संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया है, सर ऐसा क्या क्या रह गया था जो आपको लगा कि नहीं बहुत जरूरी हो गया? जैसे कि अभी कुछ अहम वायदे इसके अंदर किए गए हैं। ये संकल्प पत्र कितना अहम है, क्या मायने रखता है इस विधानसभा चुनावों के मद्देनजर? देखिए, संकल्प पत्र तो भारतीय जनता पार्टी जो भी जारी करती है उसमें सभी राज्य उसके उदाहरण है कि हम उन राज्यों में हम अपने संकल्प पत्र को अपना दृढ़ निश्चय मान करके उन संकल्प पत्र पे काम करते हैं और उससे अधिक कहीं जा करके काम करते हैं। संकल्प पत्र हमारे लिए केवल एक घोषणा पत्र नहीं है। संकल्प पत्र हमारे लिए काम करने का एक गाइडलाइन है और एक जो जनता के बीच हम किन्हीं बातों को लेके जा रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे संकल्प पत्र इससे भी और अधिक बड़े होते हैं, जिन पे परिस्थितियों के अनुसार जनता की हम सेवा करते हैं और हमारा संकल्प पत्र जो भी है वो जनता के लिए खुला पत्र है। जनता उसको ध्यान देगी और मानेगी कि हाँ, हम इन चीजों को दूसरे राज्यों में कर चुके हैं और दिल्ली में बढ़ चढ़ करके हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प पत्र जनता के लिए है और जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति यह विश्वसनीयता जरूर है जनता के बीच कि ये लोग जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग वही ये काम करते हैं। विपरीत इसके कि जो केजरीवाल की पार्टी का जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप भविष्य में झुग्गी वालों की जमीन बेच देंगे, वो तमाम तरह के आरोप आप लोगों पे लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी को
झुग्गी वालों से सिर्फ और सिर्फ वोट का प्यार है और कोई प्यार नहीं है? नेहा जी, दरअसल केजरीवाल जी को झुग्गी वालों की चिंता नहीं है, केजरीवाल जी को रोहिंग्याओं की चिंता है। केजरीवाल जी को शाहीन बाग में जो पत्थर जलाने वाले लोग हैं और रास्ता घेरने वाले लोग हैं, उनकी चिंता है। झुग्गी झोपड़ी के बहाने वो रोहिंग्याओं को बचाना चाहते हैं। उनको झोपड़ी की कहाँ चिंता है? इतने साल से जो वो शासन चला रहे हैं, कितनी बार जाकर के झोपड़ी वालों की जिंदगी बदलने का प्रयास किया उन्होंने? झोपड़ी वालों को कहा उन्होंने ई रिक्शा दे दिया? सारा ई रिक्शा तो उन्होंने रोहिंग्याओं को दे दिया। हाँ। सारा दिल्ली का ई रिक्शा जो है वो रोहिंग्या चला रहे हैं। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए। झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, रोहिंग्याओं से प्यार है, वही आपका वोट बैंक है। देखिए, ये जितनी भी फालतू की बातें करेंगे, जनता इनकी फालतू की बातें सुन रही है और इन्होंने लगातार झुग्गियां तोड़ी हैं। मैं आपको अगर चाहेंगे मैं सूची दे दूंगा कि कौन कौन सी झुग्गियां। 3 लाख झुग्गी में रहने वाले लोगों को इन्होंने बेघर करा है। नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ी है, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ी है, यमुना पुष्पा की झुग्गियां तोड़ी है, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ी है, नजफगढ़ की झुग्गियां तोड़ी है और 3 लाख लोगों को इन लोगों ने बेघर करा है। तो जो बात कही गई है कि ये झुग्गी झोपड़ी वालों की जमीनें छीन लेंगे, तो वो सच है। अगर इन्होंने ये झुग्गियां ना तोड़ी हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बताए हमें। दूसरी बात करी इन्होंने संकल्प पत्र की। मुझे हंसी आती है संकल्प पत्र। ये दरअसल संकल्प पत्र नहीं है, ये जुमला पत्र है। और जब मैं इसे जुमला पत्र कहता हूँ तो मैं वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब ये वादे करते हैं चुनाव से पहले और फिर टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि वो तो टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये संकल्प पत्र नहीं, ये जुमला पत्र है। ठीक है, मैं विजय कौशिक जी का रुख करूं उससे पहले, ये जुमला पत्र है, ये संकल्प पत्र है। देखिए, ये तो कह रहे 15 लाख का वादा आप लोगों ने किया था, हर किसी के अकाउंट में 15 लाख होंगे, लेकिन आए नहीं। वो कहने लगे जुमला था। ऐसे बहुत सारी चीजें थी। शशिकांत जी का मैं रुख करूं? मैं आती हूँ नवीन जी, एक सेकंड, उसके बाद मैं विजय जी का भी रुख करूंगी। शशिकांत जी जल्दी से रिएक्शन। देखिए नेहा जी, ये इनके संकल्प पत्र पे ये कह रहे हंसी आ रही है और पूरा संकल्प पत्र अपना ये इनके एक मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया आम आदमी पार्टी के, वो पूरा संकल्प पत्र पढ़ नहीं सकते। बीच में लगेंगे कहने कि मेरा मुंह सुनकर देखिए मैं होश में हूँ। तो ये संकल्प पत्र पे कह रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है। अरे हंसिए मत। आप लोग दिल्ली के वही जनता है जो यूपी बिहार के लोग, जब कोरोना हुआ तो आपने भगाया वहां से। यूपी, अरे सुनिए, बीच में ना बोलिए भाई। यूपी बिहार के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे दिल्ली में, उनको आपने वैशाली बॉर्डर पे आपने उनको निकाल दिया और कहा अब आप उत्तर प्रदेश में जाइए, दिल्ली में दोबारा आइए मत। आप वो झुग्गी झोपड़ी की चिंता करने वाले लोग हैं, आप वो अपना संकल्प पत्र बताने वाले लोग हैं। आपने यूपी बिहार के लोगों को कोरोना में किस कदर लाखों लोगों का दिल्ली से बॉर्डर से बाहर कर दिया, आप केजरीवाल हैं। गंगा जी के किनारे पर जो लाखों की कोरोना बीच में मत बोलिए, आप सुन लीजिए। आपकी यूपी में जहाँ आप कहते हो बुलडोजर राज, योगी राज, उस बुलडोजर और 56 इंच के सीने और उस योगी राज में गंगा जी के किनारे पर लाशों की लाइन लगी। नेहा जी ने पूछा क्या ये प्रश्न आपसे? नेहा जी ने पूछा हमारे प्रधानमंत्री भाषण मत दीजिए, ताली बजवा रहे थे। शर्म की बात है कि आप नहीं तो कह रहे हैं हम तो ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे? कह रहे हैं आप तो दिल्ली में कोविड काल में शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचा रहे थे, अपने घर का निर्माण कर शीश महल का घोटाला करने के अंदर व्यस्त थे। सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किए जाने पर भी सवाल ये लोग उठा रहे हैं। ये कुछ भी झूठ बोलेंगे। सीएजी रिपोर्ट कहाँ है? कौन सी सीएजी रिपोर्ट? ये दिखाए ना। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं पिछले 10 साल के अंदर, जो शिक्षा के अंदर जो अद्वितीय काम करे हैं, जो बिजली पानी अपनी जनता को निःशुल्क दिया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्वितीय काम करे, उनका इनके पास कोई एक के साथ बाय वन गेट वन फ्री भी तो दे रहे थे कोविड काल में, आप उसका जिक्र नहीं करेंगे? कौन दे रहा था? दिल्ली सरकार दे रही थी। कौन दे रहा था? मैं पूछ रहा हूँ कौन दे रहा था? ये स्कीम किसकी थी? ये कौन करवा रहा था? जगह जगह पे ठेके कहाँ कैसे खुल रहे थे? शराब की दुकानें कौन खुल रही थी? इतने सारे लाइसेंस किसने दे दिए थे?
मैं पूछ रहा हूँ केंद्र आपसे, सरकार दे रही थी क्या? हाँ जी, नेहा जी हर स्कूल के सामने कौन लाइसेंस दिया था कौन इन्होंने। नहीं, एक क्राइटेरिया होता है, पैमाना होता है, एक मापदंड होता है ना किसी भी तरह से लाइसेंस देने का, कहाँ खोलेगी, कैसे खोलेगी, उन तमाम मापदंडों को ताक पर रखते हुए कैसे लाइसेंसों का वितरण किया गया, कैसे दिए गए, हर गली मोहल्ले में, रहायशी इलाकों में कैसे दुकानें खुल रही थी, बाय वन गेट वन देकर कोविड काल में कैसे लोगों को बर्बाद किया जा रहा था, ये भी तो सवाल जनता पूछेगी ना नवीन गौड़ जी। ये किससे पूछेगी जनता? केंद्र सरकार से। कह रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं या भाजपा वाले पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, आप पूछ रहे हैं, तो आप भी कह पूछ रहे रहे हैं हैं, हम कि भी पूछ दिल्ली रहे हैं। में, एक मिनट, तो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ मैडम, आप मुझे नहीं, पहले बताइए जवाब कि दीजिए। दिल्ली में नई शराब नीति आने से पहले कितने ठेके थे? बताइए ना। ये तो आपको पता होगा ना कितने थे और कितने गुने आपने बढ़ा दिए। आप एक बेबुनियाद आरोप लगाओगे। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप हम बताइए कितने ठेके थे? आरोप नहीं लगा रही, मैं तो एक सवाल पूछ रही हूँ। आरोप नहीं, लगाने का सवाल- काम तो ये आपके आरोप ही आप कह आपके रहे हैं और कि तमाम सरकार राजनीतिक बात पार्टियों है, का है सर। आपने- मैं तो एक नहीं, सवाल नहीं, पूछ रही हूँ, एक- सवाल का एक- जवाब दे एक- दीजिए अगर आप देना चाहते हैं तो। एक सेकंड, शांति करिए ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिना आंकड़ों के आरोप लगाना गलत बात है। आरोप कौन लगा रहा है सर? मैं आरोप लगा रही हूँ क्या? मैं तो एक सवाल पूछ रही हूँ। तथ्य की बात करेंगे तो आरोप ही है ना। मैं एक साधारण हाँ। बात कह रहा हूँ, जितने ठेके दारू के नई नीति से पहले थे उससे कम ठेके नई नीति के बाद खुले, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो फालतू की बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, स्कूलों के सामने ठेके, इनको शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 500 मीटर तक कोई ठेका खुल नहीं सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास। तो फालतू की बातें ना करी जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, जो काम की बात है उस पे आ जाइए। ये हिंदू मुसलमान, ये दारू, ये कुछ वो नहीं कर पाए। इन्होंने वादा किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे 2014 में, क्यों नहीं पूरा करा? इन्होंने कहा था झुग्गी वालों को मकान देंगे, क्यों नहीं पूरा करा? ठीक है, देखिए मैं विजय कौशिक जी का रुख करती हूँ, मैं आ रही हूँ। विजय जी देखिए, तो कह रहे हैं हमने इतना सारा काम कर दिया, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता आम आदमी पार्टी का काम? क्यों आप लोग ये कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार में व्यस्त थी मौजूदा सरकार? विजय जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का चाल चरित्र चेहरा उसके अतीत में छुपा होता है। तो ये जो कामों की कह रहे हैं तो मैं जरा दिलवाता हूँ ये काम। सबसे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान इन्होंने अन्ना हजारे की पीठ में छड़ घोंपा। उस आंदोलन के नाम पर जो चंदा आया, ये दो पर एक सेकंड सुनिए, ये हम क्या डिस्कशन करने बैठे हैं? हम ये जो बातें 1 लाख बार डिस्कस हो चुकी है, उन्हीं बातों को मैं इस पे जवाब दूंगा। हम क्या टॉपिक डिस्कस करने बैठे हैं? हम ये नहीं, जवाब लेंगे आपसे नवीन जी लेंगे जवाब। एक सेकंड रुकिए ना, देखिए तब से तो आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड प्लीज ऐसे नहीं। तब से तो नवीन जी प्लीज, नवीन जी तब से तो आप लोग बोल रहे हैं ना। अभी विजय कौशिक जी का नंबर आया ना, उनको बोलने दीजिए प्लीज। नहीं ऐसे नहीं ना। पूर्व अध्यक्ष खुले आम रिश्वत लेते हुए पकड़े। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब अपनी बातें उनके मुंह में डाल देंगे क्या? नहीं डाल सकते ना सर, उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। विजय कौशिक जी बोलिए प्लीज। चैलेंज करता हूँ। हाँ भाई केजरीवाल जी, आपने कहा था अमृत साफ हो जाएगी। नवीन जी मैं आ रही हूँ ये 16,000 करोड़ का लॉस दिखाया लो। यमुना का 16,000 करोड़ का लॉस। नवीन जी ऐसे मत करिए ना, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा था उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा? बागमती ने एक सेकंड विजय जी एक सेकंड रुक जाइए। नवीन जी सुनिए, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे ना तो कहीं कुछ नहीं जनता सुन पाएगी। सुनने तो दीजिए ना सर, कौन क्या कह रहा है? आप जो कहना चाहते हैं वही हर गेस्ट नहीं बोलेगा ना नवीन जी। शिक्षा पे बात करिए ना। नहीं तो आप शिक्षा पे बात करिए ना, वो जिसमें बात करना चाहते हैं करने दीजिए ना। डर क्यों लगता है? आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा ना नवीन गौड़ जी। अब बात करिए ना स्वास्थ्य की। नहीं तो जो आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा ना। विजय कौशिक जी क्या बोल रहे हैं उनको सुनने दीजिए। नहीं टाइम जाया करने वाली बात होगी, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है विजय जी अपनी बात रखिए। अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं इतनी बेहतर कर दी गई है तो केजरीवाल जी को अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए दक्षिण की तरफ क्यों जाना पड़ा? पहली बात, केजरीवाल जी ने अभी तक ये ताकत क्यों नहीं डिक्लेयर किया? लॉजिकल बात है। लोग विदेशों से, अमेरिका से हमारे देश में आते हैं,
इलाज कराने, तो क्या हमारे देश के किसी व्यक्ति को अमेरिका जाके इलाज नहीं करवाना चाहिए? ये फालतू के लॉजिक देने कैसे प्रवक्ता है बीजेपी के, कैसे प्रवक्ता है बीजेपी के? बहुत ही दुख है। कांग्रेस के प्रवक्ता है वो, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपके कभी सहयोगी रहे। तरफ जनता को बरगलाने वाली समझने की बात है, सोचने की बात है। अमेरिका से लोग इंडिया आते हैं इलाज कराने, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया के लोग अमेरिका जाके इलाज करते हैं? कैसी बात है? अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, उनके चर्चा कीजिए आप। अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए, उनके चर्चा कीजिए आप। यूनिवर्सिटी बनाई है अरविंद केजरीवाल जी ने, उन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप शिक्षा से भी नफरत करते हो, आप गरीबों से भी नफरत करते हो, आपको नफरत है। नहीं बोलने दीजिए ना, अभी देखिए विजय कौशिक जी की बारी थी, ऐसे नहीं बीच बीच में नहीं बोलना। भ्रष्टाचार की लूट की कमाई पे चल रही है और इसके प्रेरणा केवल और केवल केजरीवाल है। देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने पास ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा में ऐसा काम किया, प्रदेश की जनता को मारने का काम किया है। बच्चे जनता ने कभी माफ नहीं करेगी। स्कूलों में पढ़े हुए, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। जी जी, आप जाइए यूपी में, आप जाइए हरियाणा में, आप जाइए राजस्थान में, जहाँ आपकी सरकारें चलती हैं, और नहीं ऐसे नहीं ना प्लीज, देखिए और हरियाणा की देखिए, आपको शर्म आ जाएगी। ठीक है, यमुना का ये बताने के लिए तैयार नहीं है, पूरे के पहाड़ों का ये बताने के लिए तैयार नहीं है, शराब घोटाले का बताने के लिए तैयार नहीं है। आपकी तरह जुमले नहीं बताते अपने बातों को कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और फिर कहीं नहीं जुमला था, 15 लाख रुपए के दूसरे का जुमला था। और अब आपकी तरह जुमले नहीं आ गया है। आपकी तरह जुमले नहीं बताते। जी नहीं देखिए ये तरीका नहीं है ना, हैंड रेस करिए ना, मौका दूंगी, ऐसे नहीं है बस सब बोलने लगेंगे तो कुछ नहीं जाएगा जनता में, वो नहीं समझ पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक एक कर यही होगा, नहीं एक डिबेट करने में लोग आएंगे तो यही होगा। नहीं पत्रकार डायरेक्टली आरोप लगाएगा तो यही होगा। कैसे होगा? आप एंकर है, आप कह रही हैं कि शराब बाटी, बताओ मैं आपके आपको केस करूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कैसे कह दिया? ये क्या कह दिया? आप कह रहे हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी शराब बांट रही थी, आप कैसे कह सकते हो? ये बताइए, आप कैसे आरोप लगा सकते हो? आपने सुना डिबेट में, नवीन गौड़ जी, आपने डिबेट में सुना कैसे हास्यास्पद बातें कर रहे हैं आप? हमने कहा कि ये किसकी स्कीम थी, ये कैसे हुआ, ये इतने ठेके कैसे खुल गए, इतनी शराब की दुकानें कैसे खुल गई, सवाल सुना आपने। और आपको जो करना हो नवीन गौड़ जी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो सवाल पूछा वो नेशनल टेलीविजन पे पूछा, आपने क्या सुना, क्या समझा, वो आपकी बौद्धिक शक्ति पर निर्भर करता है सर। मैं आपको कुछ नहीं कह रही, आपको जो करना हो सर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने आरोप की तो हमने बात ही नहीं कही, हमने कहा हम तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं टॉपिक भेजा है, हमने सवाल की बात की है, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है ना, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करिए ठीक से। मैं दूसरों को बौखला देता हूँ, मैं खुद नहीं बौखलाता। नहीं लग नहीं रहा है सर, लग नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं, ठीक है, हम वक्त जाया नहीं करेंगे आपको। नहीं ठीक है सर, ठीक है, हम वक्त जाया नहीं करेंगे, हम शशिकांत जी का रुख कर लेते हैं। शशिकांत जी देखिए, तो ये तो दल की तरह कैसे बात कर सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं कि आपके पास क्या आंकड़े हैं, क्या सबूत है, बताइए ना। बीजेपी मैंने आपको बोला ना नवीन जी देखिए, नवीन जी शालीनता के साथ ऐसे नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होती यार, एक एक करके बोलेंगे, आप बोलेंगे, दूसरा भी बोलेगा, तीसरे भी बोलेंगे ना, इस तरह से डिबेट नहीं होती है सर। हैंड रेस करिए, अपनी बात रखिए, मौका मिलेगा आपको, इस तरह से नहीं। आप दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, आप उसमें भी बोल रहे हैं, नहीं आप इस पे बात क्यों कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य पे बात करिए, आप उससे पे बात करिए। नहीं जिसपे जो बात करना चाह रहा है वो करेगा ना। मैं बड़े आराम से बात समझाता हूँ, आप समझाइए, पूरा डिबेट आप ही समझाएंगे क्या? बड़े आराम से पूरा डिबेट आप ही समझाएंगे? हम एक विषय पर चिंतन करने, भाषण मत दीजिए, हम 4 लोग बैठे हुए हैं और एक सही दिशा में डिस्कशन करना चाहिए। अगर उस बात को डिरेल करा जाएगा तो नहीं कहाँ की बातें, नहीं कौन कहाँ की बातें नहीं है, दिल्ली की सारी बातें हो रही है सर, ये आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है। शशिकांत जी का मैं रुख कर लेती हूँ। शशिकांत जी कह रहे कहाँ पे क्या किया, दिल्ली सरकार ने तो इतना बेहतर काम कर दिया कि उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। ये कह रहे हैं हमने तो इतना बेहतर काम किया है। शशिकांत जी अब सुनिए, नवीन जी सुनिए प्लीज नहीं प्लीज सुनिए, शशिकांत जी बोल रहे, सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा आग्रह है आम आदमी पार्टी के साथी से कि कृपया चुप होकर थोड़ी देर सुन भी ले भाई।
नहीं, झूठ को मैं कैसे हाँ। सुनूंगा बताइए आप? अरे आपने तो- धड़ाधड़ झूठ बोलेंगे मैं सुनूंगा, बताइए। जो भगवंत मान दवाई लेते वही दवा ले ली है क्या आपने? ये इसी बात जरा शांत रहिए। ये जो आपकी आपको झूठ और बेईमानी है एक ना, बॉटल पे ये एक आपको फ्री मिलता था दिल्ली में कोरोना में, आपको उसी सबक स्कीम के साथ सिखाएगी। ले लिया है क्या जनता आपने? देख रही है कि इनके पास विषय नहीं है, शांत इनके रहिए। पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेता बकबक नहीं है, किए जा रहे हैं, आप केवल विषय और बता रहे हैं। केवल बहुत बड़े भाषणाचार्य हो गए हैं आप। बातों में दिमाग लगाते हैं। शांत रहिए आप। आपके पास चर्चा के लिए अगर आंकड़े नहीं हैं, अगर आपके पास चर्चा के लिए आप पूरा बकबक किए चले जा रहे हैं। आपके पास कौन सा आंकड़ा है? पहले सुनिए, शांति से सुनिए। आप चर्चा मियां जी का आवाज डाउन करिए। अब बताओ ना अपने बातें पूरा क्यों नहीं अब बोलने करा? दीजिए। तो आपको डर लगता हाँ, है। बोलने आप दीजिए। बताइए कि अब बोलने आपने दीजिए। पूरा क्यों नहीं नवीन जी, करा? नवीन जी, माफ आपने कीजिएगा, जो मैं कहा आप लोगों था की कि आवाज बंद कर राज्य रही का- हूँ। नहीं, ये तरीका नहीं है। देखिए, इस तरह से हम लोग डिबेट नहीं करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, क्योंकि एक अच्छा प्रवक्ता होता है, वो अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा श्रोता भी होता है। तो इसका भी परिचय कभी कभी देना चाहिए, एक अच्छे श्रोता का भी परिचय देना चाहिए, ताकि आप कुछ एटलीस्ट सुन पाओ। अपने कहीं ना कहीं समस्याओं को सुनना, या फिर कोई अगर आपको बताता है ना, क्रिटिसाइज करता है कोई, तो उसको भी कम से कम सुनने की क्षमता रखना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा, नहीं दे पाऊंगी वक्त। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।